बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सैयद मोहसिन रज़ा और आप देख रहे हैं मेरे डिजिटल चैनल। मैं उम्मीद करता हूं आप खैरियत से होंगे और मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला आपको और आपके अहल खाना को अपनी हिफाजत में रखे। इलेक्शन 2024 का दिन बहरहाल अमान तरीके से गुजर गया। काउंटिंग अब स्टार्ट हो रही है। पार्टी पोजीशन तकरीबन क्लियर हो चुकी है किसी हद तक। इस वक्त जब मैं वीडियो बना रहा हूँ बहरहाल इस वक्त तक किसी हद तक क्लियर हो चुकी है। मुकम्मल तौर पर तो यकीनन अभी जब नतायज आएंगे तो शायद एक आध दिन और भी लग जाए तो क्लियर हो जाएगी। लेकिन आज चूँकि जुमे का दिन है और जुमे का दिन आम तौर पर मुस्लिम लीग नून के साथ प्रैंक हो जाता है। इस दिन की बरकत की वजह से एक दफ़ा फिर मुस्लिम लीग नून जो है वो पूरे पाकिस्तान में मुकम्मल तौर पर ज़लील हो गई है। अच्छा, इसमें एक दो चीज़ें मैं ज़रूर ऐड करूँगा। मैं चूँकि इस इलेक्शन वाले दिन मैं NA 82 में था, तो NA 82 की जो पोजीशन रही है उसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी के दरमियान बड़ा सख्त किस्म का मुकाबला था। मारूफ कैंडिडेट थे, नदीम अफजल चंद साहब पीपल पार्टी की तरफ से थे और डॉक्टर मुख्तार भरत साहब मुस्लिम लीग नून की तरफ से। मेन मुकाबला उनका ही हुआ। लेकिन इसमें एक चीज़ देखने में आई है कि आज़ाद कैंडिडेट जो थे हारून हसन पिराचा साहब, उनके SC जगहों से भी वोट निकले हैं, जहाँ पूरा पूरा गांव एक तरफ था, पूरी करीम वोटर जो थे वो एक तरफ थे, लेकिन इसके बावजूद भी वहाँ से वो जीत गया। जिसमें एक एग्जांपल मैं सकेसर यूनियन काउंसिल की दूंगा, माड़ी यूनियन काउंसिल की दूंगा। बड़े ज़मींदार, बड़ा तबका, सारा रईस जितने भी थे वो, और जिनका वोट बैंक था बेसिकली। अब मार दस्तगीर लक साहब साबिक वजीर तिजारत हैं, सॉरी वजीर ट्रांसपोर्ट रहे हैं, कई बार सूबाई असम्बली के मेंबर रह चुके हैं। मार खुदादाद लक साहब सेनेटर रह चुके हैं, MNA रह चुके हैं। तो ये उनका हल्का था। इसके बावजूद वहाँ से आज़ाद उम्मीदवार बिना कंपेन चलाए पिराचा फैमिली से हारून एहसान पिराचा साहब जो थे वो जीत गए थे। तो अगर इस सूरत हाल को देखा जाए तो ये कहने में कोई हर्ज नहीं है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का नौजवान वोटर जो था उसने शदीद गुस्सा निकाला है और वो निकला है बाहर और उसने इस तरह वोट दिया है इन वडेरों और इस एक सिस्टम के खिलाफ कि जिस तरह बरल देने का हक बनता था। ओवरऑल ये सीट आपको पता है कि इस वक्त जो अब तक के ऐलान है तकरीबन कुछ 40 से 50 पोलिंग स्टेशन का रिजल्ट अभी बाकी है यहाँ पे। लेकिन बहरहाल इस वक्त ये सीट ऑलमोस्ट पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जीत चुकी है और नदीम अफजल चंद साहब जो है वो उनको शिकस्त हो चुकी है इस हल्का से। अगर ओवरऑल हम सरगोदा डिवीजन की बात करें या डिस्ट्रिक्ट सरगोदा की बात करें तो डिस्ट्रिक्ट सरगोदा में 5 नेशनल असम्बली के हल्का जात थे, जिनमें से 4 पर आज़ाद उम्मीदवारान जो बैकअप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का था वो जीत चुके हैं। खुशाब में 2 कैंडिडेट थे पाकिस्तान तहरीक, 2 सीटें हैं NA असम्बली की और तकरीबन इस वक्त दोनों जो हैं वो तहरीक इंसाफ जीत चुकी है। एक पे भी मामला गलतफहमी का शिकार है या जो भी मामला है वो एडजस्टमेंट अभी चल रही है, उसमें इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी की कैंडिडेट के हवाले से खबरें आ रही हैं। लेकिन बहरहाल वो मजबूत कैंडिडेट था वहाँ पे तहरीक इंसाफ का और चांसेस यही हैं कि वो भी जीत चुके हैं। मियाँ वाली की दोनों सीटें तहरीक इंसाफ ने जीत ली हैं, बखर की तकरीबन दोनों सीटें तहरीक इंसाफ ने जीत ली हुई हैं। तो इस वक्त सूरत हाल ये है कि सरगोदा डिवीजन की 11 में से कोई तकरीबन 10 सीटें जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जीत चुकी है। और यूं कह लें कि सरगोदा डिवीजन जो मुस्लिम लीग नून का गढ़ हुआ करता था, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इस वक्त यहाँ पर जुर्लू फेर दिया है और नीचे सूबाई असम्बली में भी सूरत हाल यही चल रही है। कंपेन की तरफ हम जरूर चलते हैं कि किस पार्टी की क्या पोजीशन है, लेकिन इस पोजीशन में पहुंचने में मसला क्या हुआ। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जो हर जलसे के अंदर नारे लगा रही थी, हमें 2/3 अक्सरियत दे दीजिए, हमें 2/3 अक्सरियत ही चाहिए, हम 2/3 अक्सरियत ही ले लें। अवाम ने दे दी थी 2/3 अक्सरियत। अवाम ने आपको ऐसा सबक सिखाया कि इस वक्त पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून पूरे पाकिस्तान में तीसरे नंबर पर है। मतलब 2/3 मेजोरिटी तो दूर की बात, 3rd पोजीशन पर मर के रुकी हुई है। और इस वक्त मिन्नतें, तरले, शिकायतें, शिकवे, हाय मुझे क्यों बुलाया, मुझे क्यों निकाला के बाद अब नारा चूंकि बदल गया, मुझे क्यों बुलाया, और इस तरह की अब चीज़ें शुरू हो गई हैं। 2-3 हल्के मैं इसमें बात करता चलूँ ज़िमनन इसमें, फिर मैं अपनी वीडियो कंप्लीट करने लगा हूँ। मेहर बानो कुरैशी जो थी वो रात तक जीत रही थी, बल्कि वो सुबह तक जीत रही थी। अचानक खबर आई कि अब वो शिकस्त खा चुकी हैं। डॉक्टर यास्मीन राशिद का पूरे पाकिस्तान को पता चल गया कि क्या सूरत हाल बनी वहाँ पे, जिस तरह की सूरत हाल भी हुई। और वह इस वक्त बहरहाल नवाज शरीफ साहब जो है वो सीट जीत चुके हैं। लेकिन शर्म की बात है, अफसोस की बात है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के मेन लीडर जो हैं वो बज़ाहिर अपनी दोनों सीटें हार चुके हैं। मुस्लिम लीग नून के लीडर जो मियां नवाज शरीफ साहब हैं वो लाहौर से भी और मानसेरे से भी दोनों सीटें हार चुके हैं। लेकिन बार लाहौर के से उनकी सीट जो है वो एडजस्ट करवाई जा रही है और यासमीन राशिद साहिबा जो हैं उन्हें हरवाया जा रहा है। ये चीज़ें क्यों हो रही हैं इस पर मैं ज़रूर बात करूँगा। ओवरऑल पूरे पाकिस्तान के अंदर भी इस वक्त सरगोदा में भी कुछ मसाइल चल रहे हैं, मुख्तलिफ हल्काजात में भी कुछ मसाइल चल रहे हैं कि रिजल्ट्स जो हैं वो रुके हुए हैं। अच्छा, हुआ ये था कि रात 10-11 बजे तक की अगर सूरत हाल आप देखें तो तकरीबन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो थी वो ऑलमोस्ट आप समझिए कि क्लीन स्वीप की जा रही थी। कुछ सीट्स थी, बाकी वो ऑलमोस्ट यही सूरत हाल थी, हर तरफ जीते जा रही थी, जीते जा रही थी। उसके बाद अचानक कहते हैं कि सिस्टम बैठ गया और उसकी जो वजह बताई गई, ये बताई गई कि चूँकि नेट नहीं चल रहा था पूरा दिन। अच्छा, इस इलेक्शन में एक चीज़ बड़ी अजीब हुई है, वो ये हुई है कि ये पहली मरतबा हुआ है कि
मोबाइल सर्विस जो थी वो पूरा दिन बंद रही है। उसका बड़ा नुकसान हुआ है, वोटर्स तक नहीं पहुँचा जा सका। आईडी कार्ड से वोट जो ढूँढने होते थे वो मसाइल बने, जिन लोगों के इधर-उधर वोट शिफ्ट हुए थे, जिन्होंने पहले पता कर लिया था उन्होंने तो कर लिया था, लेकिन जिनके शिफ्ट हो चुके थे चूँकि सर्विस नहीं थी, तो आईडी कार्ड से वो उन्होंने पता बहरहाल नहीं चल सका। अगर आप नेट की बात करें तो इंटरनेट भी जो मोबाइल सर्विसेज से इंटरनेट यूज़ होता है वो तो नहीं चल रहा था। अगर किसी के पास वाईफ़ाई से था भी सही तो वो उन्होंने पता किया भी है, जो घरों में नेट यूज़ हो रहा होता है। तो लेकिन वो जब बाहर निकलते थे सड़कों पर आकर वो इंटरनेट की फैसिलिटी उनके पास बहरहाल नहीं होती थी। इसका भी नुकसान हुआ, लेकिन अब कहते हैं कि जो रात को जो रिज़ल्ट्स अचानक 10 बजे या साढ़े 9 और 10 के दरमियान जब अचानक पता चला कि अब रिज़ल्ट आना बंद हो गए हैं या स्लो हो गया है, तो उस वक़्त बताया ये गया कि अचानक इंटरनेट सर्विसेज़ और मोबाइल सर्विसेज़ बहाल की गई हैं, तो लोड पड़ गया है, लोग कॉल्स कर रहे हैं, इसलिए सर्विस पूरी तरह अवेलेबल नहीं है। कुछ इलाका ऐसे भी थे जिनमें अभी तक सर्विस बंद थी, तो उन्होंने कहा जी चूँकि इन्फॉर्मेशन पूरी तरह पहुँच नहीं रही है, पोलिंग स्टेशन से आरओ के पास रिज़ल्ट नहीं आ रहे, आरओ आगे उसे कंपाइल करके पहुँचा नहीं पा रहे हैं, इस ये वजह है कि लेट हो रहे हैं रिज़ल्ट्स। लेकिन उसके बहरहाल पीछे जो भी वजह थी, कहता कहना कहना तो खैर यही होता है ना कि ये मसला है, लेकिन जो भी वजह थी वो समझ सकते हैं लोग। जैसे ही 2 ढाई घंटे गुज़रे इस दौरान एक और चीज़ मैं आपको बताऊँ कि रात को इस्लामाबाद में आसिफ अली जरदारी साहब पहुँच चुके थे और इलेक्शन कमिश्नर साहब जो थे वो अचानक किसी प्राइवेट गाड़ी में बैठकर किसी नामालूम मकाम पर बहरहाल चले गए। फिर वो 2 घंटे ढाई घंटे के बाद जब वापस आए तो उसके बाद उन्होंने ऐलान किया और रिज़ल्ट्स फ़ौरन आना शुरू हो गए और जैसे ही दोबारा रिज़ल्ट आना शुरू हुए तो उन रिज़ल्ट्स के साथ ही मुस्लिम लीग नून की पोजीशन बहरहाल स्ट्रॉन्ग होना शुरू हो गई। ये एक बड़ा पॉइंट टू बी नोटेड है, इसको खैर बाद में जब मामलात होंगे तो ये ज़रूर उठाया जाएगा। सुबह हुई तो रात तक फिर भी पोजीशन कुछ थोड़ी-सी तब्दील थी, लेकिन सुबह हुई तो मुस्लिम लीग नून काफ़ी सीटों के ऊपर बेहतरीन पोजीशन में जा चुकी थी। मैं अंदाज़ा लगा रहा था 20-25 सीट्स ज़्यादा से ज़्यादा कवर कर रही है मुस्लिम लीग नून, लेकिन सुबह के टाइम पे बहरहाल वो सूरत हाल ऑलमोस्ट डबल से ऊपर चली गई थी। अब कहाँ से मदद आई, किस तरह की मदद आई, ये मामला अलग है। एनीवे बहरहाल वो कहीं से मदद उन्हें पहुँच गई और उनकी सीटें जो हैं वो अब बेहतर होना शुरू हो गई हैं। हुआ क्या था, अगर आप थोड़ा-सा पीछे चलें तो 1-2 चीज़ें इसमें बड़ी नोटेबल हैं। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के पास इस वक़्त सबसे ज़्यादा लीडरशिप थी। मुस्लिम लीग नून में हमज़ा शहबाज साहब थे, मरियम नवाज़ साहिबा थीं, शहबाज शरीफ साहब, नवाज़ शरीफ साहब आप देखें। लेकिन इन लोगों ने जो सबसे बड़ी गलती की है मुस्लिम लीग नून ने अपनी कैंपेन के दौरान या जो इनका खला रह गया वो ये रह गया था कि इन्होंने मीडिया को इतना ज़्यादा फेस नहीं किया। उसमें चाहे सोशल मीडिया, चाहे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, चाहे प्रिंट मीडिया इन्होंने यूज़ नहीं किया, बल्कि इन्होंने वही पुराने बाबे साफ़ी अपने साथ रखकर उनसे ही काम निकालने और चलाने की कोशिश की है। नौजवान नस्ल को ये उन्होंने टच नहीं किया। इंटरव्यूज़ इनके बिल्कुल थोड़े आए, 1-2 शायद शहबाज शरीफ साहब के इंटरव्यू आए हैं, ये एक आध मरियम नवाज़ का आया हो वो भी मुझे नहीं पता। लेकिन बहरहाल मरियम का तो खैर नवाज़ शरीफ और मरियम नवाज़ और हमज़ा शहबाज का ग़ालिबन कोई इंटरव्यू नहीं आया और शहबाज शरीफ साहब जो है उनका एक आध इंटरव्यू शायद आया है, वो भी जो बेहतरीन इंटरव्यू मंसूर अली खान साहब ने किया था उस वो उनमें काफ़ी उनकी सबकी हुई है बहरहाल उन्हें। तो मीडिया को उन्होंने फेस नहीं किया, सोशल मीडिया पे ये मुकम्मल तौर पर फेल हो चुके थे। जबकि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ अपनी टोटल कैंपेन जो थी वो सोशल मीडिया पर चला रही थी, सोशल मीडिया को पूरी तरह कैप्चर कर रखा था और मीडिया में ऑलरेडी इसलिए आ गई थी कि जितनी उन पर सख्तियाँ की जा रही थी तो डेली यहाँ से उठा लिया गया, वहाँ से उठा लिया गया, तो वो सारी खबरें और सारी बातें मुस्लिम लीग नून की तरफ से भी और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वाले खुद भी अपने सोशल मीडिया पर लगा रहे थे, तो वो तो ऑलमोस्ट मीडिया में थे ही नहीं। फिर इमरान खान के हवाले से जिस तरह केस चल रहे थे, अब ये फैसला हो गया, ये फैसला हो गया, तो वो भी ऑलमोस्ट अल्टीमेटली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कंपेन ही हो रही थी। मीडिया का बेहतरीन यूटिलाइजेशन पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून नहीं कर सकी, जिसकी वजह से एक ये वजह उनकी बड़ी शिकस्त की। उससे होता ही है कि बड़ी चीज़ें उसमें क्लैरिटी हो जाती है, बड़ी चीज़ें क्लियर हो जाती हैं, बड़े मामलात सेट हो जाते हैं। बहुत सारी क्यूरीज जो होती हैं वो ठीक होती हैं और नीचे तक जो लोग आपकी कैंपेन चला रहे होते हैं वो लोगों को बहरहाल कन्विंस करने में कामयाब हो जाते हैं, जो कि लीडरशिप नहीं दे सकी। अगर हम ये साथ ये कह दें कि मीडिया को अच्छी तरह यूज़ नहीं किया गया, इसकी एक वजह ये भी थी कि इनके पास लीडरशिप क्वालिटीज़ नहीं थी, तो ये बिल्कुल भी गलत नहीं होगा कि 4 बंदों का पूरा टब्बर मौजूद है आपके पास और आप लोगों में एक भी लीडर नहीं है। किसी को एक पुतला ही बनाकर आगे खड़े कर देते, लेकिन वो भी खैर लीडरशिप तो उनके पास वैसे भी नहीं है, बुजुर्ग हो चुके हैं, बूढ़े लोग हैं। लीडरशिप का मसला था, नौजवान नस्ल के साथ ये कनेक्ट नहीं थे पूरी तरह। ये वही इनका जो पुराना 90 की दहाई की सियासत थी वही इन्होंने अपना स्टाइल रखा। जबकि तहरीक-ए-इंसाफ और बिलखुसूस मैं बिलावल भुट्टो साहब की बात करूँगा कि बिलावल भुट्टो साहब ने मीडिया को भी अच्छी तरह यूटिलाइज़ किया, नौजवानों को भी बड़ी अच्छी तरह उसने डील किया और उसकी कैंपेन भी बहुत पॉजिटिव रही। आप देखें कि वो किसी भी जगह पर उन्होंने जाकर तहरीक-ए-इंसाफ की बुराई नहीं की, बल्कि उन्होंने ये कहा कि ये इलेक्शन का तरीका गलत है, किसी के साथ ज़्यादती नहीं होनी चाहिए, हम जेलों में नहीं रहने देंगे। उन्होंने इस तरह एक पॉजिटिव एटीट्यूड दिखाया और इसका फ़ायदा क्या हुआ?
पीपल्स पार्टी, तहरीक इंसाफ और मुस्लिम लीग नून। साथ एक और तहरीक इंसाफ को फ़ायदा हो गया, वो थी हमदर्दी का वोट। ये जुल्म हो रहा है जी तहरीक इंसाफ दे नाल, ए टुट गया, पंप ले गए, फलां ले गए, ये ले, वो इस तरह की चीज़ें चलती रहीं पूरी कैंपेन के दौरान। तो उसका बहरहाल अल्टीमेटली फ़ायदा ये हुआ कि इतने जितने भी इनके कैंडिडेट थे उन्हें हमदर्दी का वोट पड़ा और हमदर्दी का बहुत ज़्यादा वोट इन्हें मिल गया। उसमें अब सूरत हाल ये हो गई है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पूरे के पूरा सिंध जो था वहाँ से वाइट वाश कर चुकी है। पंजाब के अंदर बहरहाल पंजाब को मुस्लिम लीग नून नहीं बचा सकी और पंजाब में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस वक्त लीडिंग जमात है। केपीके के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने बिल्कुल जुर्लू फेर दिया है। अब अगर ये देखें कि धांधली कहाँ पे हुई है तो यकीनन अगर सिंध के अंदर हम मान भी लें कि इतनी लीड से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने फतह हासिल की है, मेरा नहीं ख्याल कि अगर वहाँ पे धांधली होती भी तो किसी तरह उन्हें कोई फतह मिलती या कोई सूरत हाल बनती। बहरहाल पाकिस्तान तहरीक पीपल्स पार्टी ने बेहतरीन कैंपेन चलाई, बिलावल भुट्टो ने बेहतरीन तरीके से लीड किया और अपना किला वो बचा गया। मुस्लिम लीग नवाज बुरी तरह पंजाब के अंदर फेल हो चुकी है और केपीके के अंदर पाकिस्तान पीपल तहरीक इंसाफ ने पूरी तरह सफाया फेर दिया है। बलोचिस्तान के अंदर वही जो ट्रेडिशनल सियासत होती है वो चल रही है। अब जो सूरत हाल बन रही है, अगर पार्लियामेंट में जाए तो एक हैंगिंग किस्म की पार्लियामेंट नज़र आ रही है। कोई भी पार्टी पोजीशन, किसी भी पार्टी की पोजीशन ऐसी नहीं है कि वो अकेले हुकूमत बना सके और ये भी मुमकिन नहीं है कि तहरीक इंसाफ को इसमें से कोई किसी तरह मतलब है माइनस कर सकें। ये भी अब सूरत हाल नहीं हो सकती है। आज़ाद उम्मीदवारान किस तरफ जाते हैं ये तो खैर वक्त बताएगा। ओवरऑल सूरत हाल ये हुई है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने पूरे पाकिस्तान के अंदर मुस्लिम लीग नून का सफाया कर दिया है, जुर्लू फेर के रख दिया है, तमाम ज़ुबानें बंद कर दी हैं और ऐसा जवाब दिया है कि अब इस वक्त मेरा ख्याल है कि लोग ये सोचने पर मजबूर हो गए हैं कि तहरीक इंसाफ को किसी भी तरह निकाला या काटा या माइनस नहीं किया जा सकता। अगली हुकूमत मुझे इस वक्त जो सूरत हाल नज़र आ रही है वो ये आ रही है कि अगर तो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून अगर तो इस वक्त हुकूमत में जाती है तो ये लिख लें आप बेशक मेरी तरफ से, ये पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का आखिरी टेन्योर होगा। इसके बाद मुस्लिम, क्योंकि अब हुकूमत इतनी कमज़ोर, नवाज शरीफ को भी भीख की सीट दी जा रही है और भी बहुत से लोगों को मांग कर सीटें दी जा रही हैं। ख्वाजा आसिफ के बारे में मामला भी चल रहा है लेकिन वैसे ओवरऑल वो बुर्ज उलट चुका है। राना सनाउल्लाह का बुर्ज तो बिल्कुल ही उलट चुका, सत्यानाश हो गया उसका। तो उस वक्त उनकी तो सूरत हाल बिल्कुल इलेक्शन लड़ने वाली मतलब है अब नेक्स्ट मेरा ख्याल उनकी सियासत तो ख़त्म ही हो चुकी है राना सनाउल्लाह साहब की। लेकिन इस वक्त ओवरऑल जो सूरत हाल है इसमें अगर मुस्लिम लीग नून जाती भी है तो पूरी तरह ब्लैक मेल होगी, क्योंकि नवाज शरीफ पर जो डॉक्टर यास्मीन राशिद से सीट लेकर इन्हें दी गई है वो केस चलेगा। वो केस तलवार हर वक्त लटकी रहेगी, ये की तो सीट है, किसी भी टाइम पे वो फैसला सुनवा के नवाज शरीफ ऊपर नीचे होगा तो गला काट दिया जाएगा। तो इसलिए ब्लैक मेलिंग के बगैर तो हुकूमत अब चलेगी नहीं। इनकी सारी ज़िंदगी उन्होंने ब्लैक मेल होते रहना और ब्लैक मेलिंग के दौरान ये कोई भी फ़ायदा नहीं आवाम को दे सकते और कोई भी फ़ायदा नहीं उठा सकते। एक कठपुतली टाइप की हुकूमत होगी और अगर इस हुकूमत में मुस्लिम लीग नून जाती है तो ये बहरहाल इनका आखिरी टेन्योर होगा, उसके बाद बिल्कुल सफाया हो जाएगा। क्या पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की क़यादत अपनी आने वाली दोनों नस्लों यानी शहबाज शरीफ साहब अपने बेटे और मरियम नवाज साहिबा जो मुस्लिम लीग नवाज के सदर नवाज के बानी चेयरमैन जो है मोहतरम नवाज शरीफ साहब की बेटी हैं, क्या दोनों अपनी बच्चों की सियासत बचा सकते हैं? अगर उन्होंने बचानी है तो वो इलेक्शन में, अगर हुकूमत में जाते हैं तो उनकी सियासत जाती है। इसका उन्हें खैर खुद भी बड़ी अच्छी तरह अंदाज़ा है कि ये सूरत हाल, तो क्या इस दौरान वो पीपल पार्टी को आगे करके खुद बैक फुट पे रहेंगे? तो ये एक तो सिचुएशन बन सकती है कि आसिफ अली जरदारी साहब या उनमें से कोई बंदा आगे आ जाए और मुस्लिम लीग नून बैक पर रह के हुकूमत तो करे लेकिन खुद को फ्रंट से लीड ना करवाए, जिस तरह पिछले 18 माह की हुकूमत में पीपल्स पार्टी ने किया। दूसरी सूरत हाल ये हो सकती है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ कोई एक पार्टी जॉइंट वेंचर कर ले, वो ज़्यादा चांसेस पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के ही हैं, तो वो कर लेती है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ मिलकर हुकूमत बन जाती है और मुस्लिम लीग नून अपोजिशन में जाती है। तो ये बहरहाल मुस्लिम लीग नून के लिए कदरे बेहतर ज़रूर होगा, लेकिन आसिफ जरदारी साहब के लिए ये रिस्क होगा, क्योंकि अगर इस सूरत में आसिफ जरदारी साहब के साथ तहरीक इंसाफ कंप्रोमाइज़ कर जाती है, उनकी करप्शन जो वो नारे पहले लगाते रहे उनको मैं लूट देंगे, मार देंगे, काट देंगे, जेल में डालेंगे, वो सारे के सारे नारे इनके बंद हो जाएंगे और इनका पूरा का पूरा बयानिया ख़राब होने का खदशा और ख़तरा है। अगर ये इस तरह करते हैं तो फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सियासत को बहरहाल नुकसान होगा, इसलिए तहरीक इंसाफ भी बड़ा सोच समझ के फैसला करेगी। लेकिन अगर वो करेगी तो ये सोच के करेगी कि कम अज़ कम हमें और कुछ नहीं तो लेवल प्लेइंग फील्ड तो मिल जाएगी ना अगले वक्त के लिए। इलेक्शन का तो कौन 5 साल किसने देखे हैं, क्या पता कब किसको उड़ा दिया जाए और अगला इलेक्शन आ जाए। तीसरी जो बेहतरीन पोजीशन है इस वक्त वो पीपल्स पार्टी के लिए है, जो कि बिल्कुल रिलैक्स है, कंफर्ट है और किसी के साथ भी हुकूमत बनाने की पोजीशन में वो मौजूद है। तो मुझे जो लग रहा है आने वाली हुकूमत वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की बहरहाल लग रही है। बाकी हालात बताएंगे, फैसला अभी चूँकि बहुत सारी सीटों पर बाकी है। जैसी अपडेट आएगी वीडियोज़ मेरी देखती रहिएगा, मैं अगली अपडेट आप तक ज़रूर पहुँचा दूँगा। दुआ में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह ताला मेरा आपका हम सब का हामी नासिर हो। वस्सलाम।